अभी हम देखेंगे कि अलाइनमेंट कैसे सेट करें। पहले जिस ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है उसको सेलेक्ट करें। फिर शिफ्ट दबाकर रखें और जिस ऑब्जेक्ट के लाइन में अलाइन करना है उसको सेलेक्ट करें। फिर ई दबाएं। अभी आप देख सकते हो कि इस तरह दो ऑब्जेक्ट एक लाइन में आ गए हैं। इसी प्रकार यदि आपको टॉप अलाइन करना है तो ई के बजाय टी दबाएं। यदि बॉटम अलाइन करना है तो बी दबाएं। यदि सेंटर अलाइन करना है तो सी दबाएं। यदि राइट अलाइन करना है तो आर दबाएं। यदि लेफ्ट अलाइन करना है तो एल दबाएं। चलिए दोस्तों, अभी देखेंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट को सेम साइज और सेम अलाइन में बार बार कैसे बना सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक करके शिफ्ट दबाकर साइड में ड्रैग करें और फिर राइट क्लिक करें। आप देख सकते हो कि एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अभी अगर आप सेम डिस्टेंस में सेम ऑब्जेक्ट चाहते हो तो Ctrl+R प्रेस करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। अभी अगर आप सेम डिस्टेंस में सेम ऑब्जेक्ट चाहते हो तो Ctrl+R प्रेस करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। इस तरह आप Ctrl+R का प्रयोग करके सेम साइज और सेम अलाइन में मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। यह टूल आपके डिजाइन स्पीड को बहुत इम्प्रूव कर सकता है। बहुत से डिजाइन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोचर, प्रोडक्ट कैटलॉग जैसी डिजाइनिंग करते समय यह टूल बहुत यूजफुल साबित हो सकता है। दोस्तों, इसी तरह आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें।